नमस्कार, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज जो इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं इसका नाम है मन का शक्ति। मन मतलब अवचेतन मन, जो मैं इसके पहले वाला वीडियो में बता रहा था आपको, जो पूरा बात ख़त्म नहीं हो पाया, ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए। तो देखिए, मन का जो एक्चुअल बात है, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, एक्चुअली इसको समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं शॉर्टकट आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अवचेतन मन एक ऐसी एक चीज़ है, उसमें आप जिस तरह का भी सोच रखते हैं आपके मन में, आपका चेतन मन में जिस तरह आपका विचार रखते हैं, उसी का अनुरूप वो आपको बाहरी रूप में प्रकाश करेंगे। जिस तरह आपने कभी भी जिस तरह भी सोच आपने सोचा है मन में, आज देखिए, आज आप जहाँ पर भी है, जिस परिस्थिति में है, ये आपका सोच का कारण ही है। आपने जिस तरह सोचा, समझा, आपने सिद्धांत लिया, उसी का अनुरूप वो है आपका क्रिया था। जो आपने सोचा या विचार किया, जो सिद्धांत लिया, वो आपका क्रिया था। जो आपको मिला, आप जिस परिस्थिति में है, वो अवचेतन मन का प्रतिक्रिया है। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया साइंस के जैसे विज्ञान का भी आपने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, जो H2O मतलब जो पानी का फॉर्मूला है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 2 अनुपात आपको हाइड्रोजन और 1 अनुपात ऑक्सीजन मिलके आपको होता है वाटर, मतलब पानी। तो इसका एक सिद्धांत तो जैसा ही है, और भी सिद्धांत इस तरह के हैं। जैसा तरल पदार्थ आपका गर्म होने से फैलता है, और कोई पदार्थ जैसा स्टील का टुकड़ा हो, लोहे का टुकड़ा हो, वो गर्म होने पे बढ़ता है, फैलता है। मतलब ये है सिद्धांत। मतलब ये आप कहीं का भी हो, चाहे वो इंग्लैंड का लोहा हो और स्टील हो, और अमेरिका का हो और चीन का हो, वो सेम है। मतलब रिजल्ट आएगा आपका, गर्म होगा तो पदार्थ फैलता है, मतलब बड़ा होता है। तो इसी तरह इस समाज में हम लोग 2 तरह के लोग होते हैं समाज में। एक चुंबकीय होता है, एक बिना चुंबकीय। किस तरह? जैसे चुंबक आप समझते हैं, मैग्नेट जो चुंबक होता है, वो अपना वजन से 12 गुना तक भार उठा सकते, वजन उठा सकते हैं। और उसका अगर चुंबकीय गुण को हम हटा दे तो कुछ भी नहीं उठा पाएगा, एक टुकड़ा भी, कुछ कागज का टुकड़ा भी नहीं उठा पाएगा। उसी तरह समाज में कुछ लोग चुंबकीय मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ है, मन के अंदर कुछ अच्छा विचार रखते हैं, विश्वास है, वो जीतने के लिए आए हैं इस दुनिया में। और कुछ लोग समाज में निराशा से है, डरते हैं, डर, शंका, ये सब मन में लगे रहते हैं। उन लोग क्या ना, समाज में कोई भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। उनका क्या होता है, मतलब कुछ परिस्थिति आने से पहले वो सोचता है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो उसके बाद वो असफल तो होना है, क्योंकि उसका मन में वो बोल रहा है खुद ऐसा। और हमारा मन जो है, ये जिस तरह सोचेगा, वो मन जिस तरह वो स्वीकार करेगा, वो वचन में उसको ही साकार करते हैं। अगर उस बात को नहीं बोलते, नहीं मैंने जो सोचा है ये पूरा होगा, मैं पूरा करके रहूंगा, तब वो अवचेतन मन में जाएगा। एक बार भी अगर डाउट नहीं करेगा तो हो गया आपका मैग्नेट जैसा का, मतलब चुंबक जैसा। और जिन लोग मतलब दुखी है या शंकालु है या डर से है, एक्चुअली ये समाज में बहुत सारा आपका कुअपवाद है, अंधविश्वास अभी तक है, डर है, कुछ बहुत सारा नियम है जो लोगों को अंदर में, मगज के ब्रेन के अंदर में डर का मतलब साया छाया हुआ अभी तक। एक्चुअली वास्तव को नहीं जान पाते। एक्चुअल जो रहस्य है, ये हमारा मन के अंदर में सारे रहस्य छुपा है। आप मन को जिस तरह समझाएंगे उसी तरह समझेगा। मतलब मन है ना, कोई बात को ऐसा कुछ समझता नहीं है, उनको एक तस्वीर देना पड़ता है। जैसे फिल्म में आप देखते हैं, कुछ समझ लीजिए एक रोमांटिक आप सिनेमा देख रहे हैं, तो उसमें आपको भी मन के अंदर रोमांस पैदा हो जाता है, आपको भी अंदर से हंसी आता है। तो वो क्या मन कर रहा है अंदर से। और अगर कोई आप दुख भरी सिनेमा देखा, तो आपका आंखों से ऐसे आंसू आ जाते हैं, आप मतलब सिंपैथी आ जाती है उसमें आपको भी। और अगर कोई समझ लीजिए आप डरावनी सिनेमा देख लिया, भूत का सिनेमा देख लिया, तो देखिए कुछ दिन आप बाहर निकलने में भी डर सा लगता है, क्योंकि मन वो चीज नहीं समझते, वो सच्ची था या झूठी थी, वो नहीं समझते। लेकिन उसने देखा ना पिक्चर, तो उस चीज को स्वीकार करे, तो उसी को आपको साकार करेगा आपका माध्यम से, आप ही का नेचर में वो चीज प्रकट हो जाएगा। तो आप जब समझ गया जो मन का नियम क्या है, मन को जिस तरह से आप सोचेंगे, आप जिस तरह सिद्धांत उसी चीज को साकार कर देंगे।
तो आप क्यों खराब सोचेंगे? आप छोटा क्यों सोचेंगे? आप बड़ा सोचिए, जो सच्ची है वो सोचिए, जो सच्ची है, प्रेम है, विश्वास है, जो जीवन के लिए अच्छा होगा, उस तरह का कुछ सोच रखिए, तब जाके आपको साकार होगा। तो अब जिंदगी आप जीने के लिए आए थे वो सार्थक होगा। देखिए अभी मैं बताता हूँ ब्रह्मांड के बारे में। देखिए ब्रह्मांड, ये जो हमारा मन है, अवचेतन मन, ये ब्रह्मांड का साथ में कनेक्टेड है। किस तरह आपने कभी कभी ऐसा देखा रहेगा, आपने किसी को याद किया और उसी का फोन आ गया, तो आपने सोचा अरे मैंने तो आप ही को याद कर रहा था अभी, तो आपने फोन किया। मतलब इस तरह होता है। कभी समझ लिया आपने सुबह उठा, मन में एक काम सोच लिया, नहीं आज तो ये काम होगा ही, वो काम ऐसे हो गया। आप बोले नहीं मैं जानता था ये काम होगा ही। ऐसा हुआ था, बहुत सारे बार आपका साथ हुआ। कभी कभी आपका मन में कुछ एक डाउट आता है, नहीं ये तो लगता है नहीं होगा, या फिर काम बिगड़ जाएगा, या फिर आज कुछ गड़बड़ होने वाला है। आपने सोच लिया मन में, उसी चीज को आपका अवचेतन जो मन है वो साकार करेंगे। उनका काम ही है, आपने जो चीज मान लिया वो चीज को साकार करेंगे। आप क्यों मानेंगे झूठ को, नुकसान को आप क्यों स्वीकार करेंगे? आप नुकसान मत मानिए, आप मानिए नहीं अच्छा है, मतलब ये होना है, मुझे यही चाहिए। हाँ वो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन होगा। देखिए ब्रह्मांड ऐसा चीज है, मतलब क्या है वो एक्चुअली रहस्य क्या है, मैं आपको पूरा क्लियरली समझाता हूँ। ये जो ब्रह्मांड है मतलब वायुमंडल है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इस तरह तरंग है जो हम लोग खाली आंखों से देख नहीं सकते। जैसे हमारा ब्रेन के अंदर भी क्या चीज हमारा अंदर में है जिसके लिए हम लोग जिंदा है, हम देख नहीं सकते। अब क्या क्या निकालेंगे फिर भी आदमी जिंदा है। ऐसा कौन सा चीज है वो जाने के बाद आदमी मर जाता है, पता नहीं चलता एक्चुअली कौन सा चीज निकल गया शरीर में से, उसके बाद आदमी को डेथ होता है, लेकिन उसको देख नहीं सकते। हो सकता है ऐसा कुछ चीज है बनाया हुआ है जो लाखों गुना करोड़ों गुना बड़ा होके दिखाता है, और उस चीज को चले जाने के बाद आदमी मर जाता है। तो इसी तरह वो क्या है, इंसान जो है हम लोग का अंदर, जो हम लोग जिसके वजह जिंदा है, वो है आपका मन, मतलब अवचेतन मन, मतलब ईश्वर, मतलब प्राण, मतलब जान, मतलब जीव। एक ही बात है सारी। मतलब जब तक आपके अंदर में ईश्वर है, मतलब प्राण है, तब तक आप जिंदा है। जैसे प्राण चला जाएगा, मतलब ईश्वर चला जाएगा, जीव चला जाएगा, तो आपका सिर्फ बॉडी पड़ा रहेगा, उस समय कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसी तरह ब्रह्मांड में ऐसा चीज है, जैसे मोबाइल का जैसे टावर हो गया। अब अगर मुंबई से आपके पास फोन आते हैं, दिल्ली से फोन आता है, कलकत्ता से फोन आता है, क्या टावर का थ्रू से आता है? टावर होने के बाद आपका घर तक आपका मोबाइल तक वो बात को कैसे पहुंचता है? वो एक हवा का तरंग के माध्यम से आते हैं जो वायुमंडल में दिखाई नहीं देता, लेकिन किस तरह, लेकिन आपको मोबाइल में बात आ रहा है, वीडियो कॉल में भी आ रहा है, लेकिन क्या चीज आ रहा है? मतलब एक इस तरह का एक फ्रीक्वेंसी जैसे, एक तरह जैसे टीवी देखिए, आप टीवी देख रहे हैं, आप रिमोट दबाया, चैनल चेंज किया, ओके फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, वो हिसाब से उस चैनल आता है। जैसे पहले जमाने आपने देखा रहेगा टीवी में ऐसे घुमा घुमा के फ्रीक्वेंसी को पकड़ना पड़ता है चैनल को, रेडियो में। तो इसी तरह हमारा जो सोच है ये मन का साथ, ब्रह्मांड का साथ कनेक्टेड है। हर चीज इस दुनिया में है, ब्रह्मांड में है। अभी अगर आप अच्छा सोचेंगे, उस चीज का साथ कनेक्ट होगा वो। जैसे आपने बोला मोबाइल में एक नंबर डायल करने से आपको बस आ जाते हैं, उसके बाद बात आ जाते हैं। तो इस तरह लेयर है वायुमंडल में, जिस चीज को आप चाहिए मन में, उस चीज को कनेक्टेड करता है, उसके बाद वो आपके पास आता है। कैसे आएगा वो आपका सोचने का काम नहीं, लेकिन आएंगे। जिस तरह देखिए, आप इलेक्ट्रिक या बिजली का ही एक प्रमाण ले लीजिए। देखिए लाइन मतलब बिजली, स्विच दबाया लाइट जला, लाइन चला गया मतलब करंट चला गया इसमें, फिर भी वायर जिस तरह दिख रहा है इसी तरह ही है। तो इसके अंदर से क्या चीज आता जाता है, जो लाइट भी जलता है, फैन भी चलता है, फिर चला भी जाता है, फिर जो वायर है उसका उसी तरह रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ते, एक ही जैसा दिखते हैं, लेकिन कुछ तो आ रहे उसके अंदर से जो हम खाली आंख में देख नहीं सकते। तो इसी तरह ब्रह्मा ने कुछ ऐसा शक्ति है जो आपको दिलवाता है, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते खाली आंखों से। इसलिए आपको जो भी मन में है आप सोचिए, ब्रह्मांड उस चीज से कनेक्ट करेगा और आपको मिलेगा। और इस चीज को साकार करने के लिए जो टाइम है, एक्चुअल टाइम, आप दिन भर जो भी सोचना है सोचिए। एक साइंटिस्ट भी बोला है, मैं नाम तो अभी बताऊंगा नहीं, मतलब आदमी दिन भर जो सोचता है, जिस तरह सोचता है वो आदमी वही बन जाता है, उस तरह बनता है। तो आप दिन में जैसे भी सोचते हैं, अगर आपका मन में नेगेटिव थॉट आए भी, एटलीस्ट रात को सोने से पहले 5-10 मिनट पहले, उस समय वो सारे नेगेटिव थॉट निकल जाए, पूरा रिलैक्स हो जाए
उसके बाद मन शांत कर लीजिए, पूरा बेड सो जाइए बेड पे सो जाइए, सीधा होकर सो जाइए। उसके बाद आपको क्या बनना है, क्या करना है, आप पूरा विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिन कीजिए, 5-10 मिनट सोचते जाइए, आप पूरा अच्छा चीज सोचते जाइए जो इस तरह आपको चाहिए, क्या बनना है आपको, उसको सोचिए। सोच के आप ईश्वर प्रणाम करके आप सो जाइए। ईश्वर कोई नहीं, आप खुद ही है, मतलब अपने आप को ही प्रणाम करें। तो देखिए दूसरे दिन आपको जब दिन होगा, शुभ होगा, एक एक दिन एक एक रास्ता खोलते जाएगा आपके लिए। मतलब जिस डेस्टिनेशन में आपको जाना है, उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए वो आपको अवचेतन मन जो काम करते हैं, मतलब मैं बताया था आपको, जो सबकॉन्शियस माइंड जिसका पावर है 90% और हम लोग जो चेतन मन उसका काम करते हो 10%। मतलब जैसे कुछ काम हम लोग कुछ करते नहीं है, कुछ काम वो टोटली ऑपोजिट। जैसे हम लोग खाना तो खा लेते हैं, उसके बाद खाना कौन पचाता है? ब्लड के अंदर में वो जो आपका जो मेन चीज खाने से जो निकलता है, विटामिन हो या फिर प्रोटीन हो, जो भी आपको ब्लड में जरूरत है, वो कौन पहुंचाता है? हर एक ब्लड में, हर एक रोम में, हर एक कोष में, हाथ में, पैर में आपको जो बड़ा कर रहा है, कौन पहुंचा रहा है? ये अवचेतन मन का काम, वही पहुंचा रहे। गर्मी लगी, पसीना निकला, ठंड लगी, आपको कंबल चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, तो ये कौन कर रहे हैं? टोटल आपको टॉयलेट आया, कुछ भी बाथरूम जाने को आया, लेकिन वो कौन? आप सोया है, आप सो गया, पूरा कुछ नहीं कर रहा है, खाना पीना खाया, आप सुबह उठा देखा टॉयलेट लगी आपको, उस समय कौन काम कर रहा है? उस समय अवचेतन का मन काम कर रहा है। तो इतना चीज अगर आप चेतन मन से करेंगे तो आपका मशीन लगाना, मशीन भी थक जाएगा। तो ये जो मेन क्रिटिकल काम है वो करते हैं अवचेतन मन। तीसरे आपका लाइफ में अगर कुछ आगे करना चाहते हैं, आप सोचते हैं बहुत क्रिटिकल है, वो आपको अवचेतन मन के ऊपर छोड़ दीजिए। मतलब आप सोच के छोड़ दिए मुझे ये करना है, ये बनना है, उनके बाद वो 90% वो आपको पूरा करेगा। आप सिर्फ 10% सोच के छोड़िए। इसमें मैं कुछ प्रे नहीं बताऊंगा क्योंकि मन की बात है, ब्रह्मांड की बात है, मैंने इतना समझा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर में आएंगे जो किस तरह से आप बहुत जल्द पैसा कमा सकते हैं, मतलब धन को कमा सकते हैं प्रे के माध्यम से, वो मैं बताऊंगा इसका नेक्स्ट वाला वीडियो। आप देखते जाइए। जिन लोग भी मुझे देख रहे हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो वो मैं पूरा सॉर्ट आउट करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे बीमारी हो, आप गरीबी है, कुछ मुसीबत में फंसे हैं, कुछ केस चल रहा है, आपको तालाक लेना है, डिवोर्स लेना है, कोई आपको लड़का आपका बेटी को या आपको खुद को सता रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आपका लाइफ में, सारे चीज में इजी वे से सिर्फ एक प्रे के माध्यम से आपको पूरा मैं करूंगा। प्रे का तब ताकत जानते हैं, प्रे आदमी तो करते हैं जब मुसीबत का टाइम हो, तो आप मुसीबत आने ही ना दे। इसी तरह मैं आपको सारे चीज एक एक करके बताऊंगा। आप मेरे बात सुनिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।